स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की, जो कि कक्षा 8 की है। और इसमें पहले पाठ का हल लेकर आए हैं। पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस पहले पाठ का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, फसल को दो वर्गों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी फसल। खरीफ फसल में उदाहरण दो हैं, धान और मक्का, और रबी फसल में दो उदाहरण हैं, गेहूं और चना। इसके अलावा आप दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? जो खरपतवार होती है यानी कि अवांछित पौधे होते हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं होती है, वो किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो बच्चों, खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि खरपतवार जो होते हैं वो जल को पी लेते हैं, पोषक तत्वों को पी लेते हैं और जगह को घेरते हैं, और प्रकाश की कमी हो जाती है दूसरे पौधों के लिए जो उपयोगी पौधे हैं। तो इनकी स्पर्धा करके इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, यानी फसल की वृद्धि सही तरीके से नहीं होती है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। दूसरा जो नुकसान है वो है कटाई में बाधा डालते हैं, और मनुष्य तथा पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। तो ये 3 नुकसान है खरपतवार से। ये 3 प्रकार से हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि पोली मिट्टी या मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों से मिट्टी को पलटकर पोला करने में सहायता मिलती है तथा ह्यूमस बनाने में भी सहायता मिलती है, और ह्यूमस फसलों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बच्चों, जो सूक्ष्म जीव और केंचुए होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के क्या क्या लाभ हैं? सीड ड्रिल यंत्र के लाभ हैं, इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जो बीजों की दूरी होती है वो समान बनी रहती है और गहराई समान बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाता है जिससे पक्षी उसको नहीं खा पाते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। 3 प्रकार के लाभ हमने यहाँ लिखे हैं, तो आप भी इनको समझ करके लिखें। प्रश्न नंबर 5 है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? खाद के लाभ हैं, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? जो फसल होती है यानी बीज होते हैं, तो इसका कारण है, ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी यानी पानी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने व जीवों के आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 7 है, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों, स्वस्थ बीज जो होते हैं वो भारी होते हैं और ठोस होते हैं, तथा क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले और हल्के होते हैं। अतः स्वस्थ बीजों के चयन करने के लिए सारे बीजों को पानी में डाल देते हैं, जिससे भारी व स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाते हैं पानी में, और हल्के बीज, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो तैरने लगते हैं। इन तैरते हुए बीजों को अलग करके हटा लेते हैं और स्वस्थ बीजों को बोने के लिए काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जल की कमी वाले क्षेत्रों की सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की ड्रिप विधि का उपयोग किया जाता है, और इसे बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इसमें एक कुएं से पाइप को मोटर के द्वारा जो लगाया गया है चलाया जाता है, और पानी पाइपों में आता है, जहां से बूंद बूंद करके पानी निकलता है और फसल तैयार हो जाती है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? तो उर्वरक और खाद में जो अंतर है वो यहाँ हमने एक साइड में उर्वरक लिखा है। उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ है यानी लवण है, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसे गोबर और पौधों के अवशेषों से बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। और चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ हैं, बनाए जा सकते हैं। और खाद में पादप पोषक जो होते हैं तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि उर्वरक से थोड़े कम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए
मिट्टी में खाद मिलाते हैं। यह जैविक खाद पादप और जंतु अपशिष्टें बनती है। इससे मिट्टी के गठन में सुधार होता है और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरी विधि में दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेतों में बिना उगाए छोड़ दिया जाता है खेतों को। तीसरी विधि है फसल चक्रण, जिसमें खेत एकांतर क्रम में फसल बदल बदल कर बोई जाती है, जैसे कि फलीदार पौधों की फसल, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं और इनसे मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी कि उर्वरता बढ़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ 1 कक्षा 8 विज्ञान का हमारा आज कंप्लीट होता है। अगले पाठों को देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद।